रामायण। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हम लोग रामायण में अरण्य कांड में घुस गए हैं। अरण्य कांड में हम लोगों ने यह विराध राक्षस था, इसके वध की कथा सुनी। यहां से अब हम लोग अरण्य कांड में पंचम सर्ग, असल में प्रसंग दूसरा है लेकिन यह अध्याय 5वां है। विराट वध करने के बाद श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हत्वा तु तं भीमबलम विराधम राक्षसम वने ततः सीताम परिष्वज्य समाश्वास्य च वीर्यवान। सीता जी बहुत घबराई हुई थी इतनी बड़ी दुर्घटना देखकर, और सबसे बड़ी बात है सीता जी ये पहली बार देख रही हैं श्री रामचंद्र जी का पराक्रम। इसके पहले सीता जी ने कभी नहीं देखा था। उनके स्वयंवर के समय श्री राम जी ने शिव धनुष तोड़ा था, वो सही है, लेकिन वास्तव में जो श्री रामचंद्र जी का पराक्रम है यह उन्होंने पहली बार देखा, लेकिन घबराई हुई तो थी। श्री रामचंद्र जी सीता जी को बाहों में भर लेते हैं, डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं। तो कहते हैं, श्री रामचंद्र जी भी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, यह कष्टम वनम इदम दुर्गम न च स्मो वन गोचरा। हे लक्ष्मण, यह वन बहुत ही भयंकर है, दुर्गम है। हम लोगों ने ऐसा वन इसके पहले नहीं देखा है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ घूमते थे, और जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा विश्वामित्र आदि के साथ इधर उधर गए हैं, थोड़ा देखा, लेकिन इतना भयंकर वन आप अगर कल्पना करें, उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी, वहां से प्रयागराज से आगे चल धीरे धीरे चित्रकूट से अब और नीचे उतर रहे हैं मध्य प्रदेश की ओर, वहां से होते होते धीरे धीरे द्रविड़ देश की ओर ये लोग जाएंगे। उन दिनों जनसंख्या कम थी, जंगल घना था, वो काट काट कर हम लोगों ने सब साफ कर दिया है, और अभी हम लोग शिकायत करते हैं यह समस्या हो रही है, वह समस्या हो रही है। तो कहते हैं, जैसा सुना है यहां आगे तपोधन शरभंग, तपोधन जिनका धन तपस्या है, शरभंग मुनि, उनके पास या किसी भी ऋषि मुनि सन्यासी के पास कुछ नहीं रहता है। साधु सन्यासी ऋषि इनके पास या तो तपोबल रहता है या आत्मबल। आत्मबल का अर्थ होता है आत्मज्ञान से उपजा हुआ बल, या नहीं तो तपोबल जो तपस्या से आया है। तो शरभंग अपने समय के बहुत ही प्रतिष्ठित ऋषि थे, बहुत, शरभंग सुतीक्ष्ण ये दोनों बहुत प्रतिष्ठित थे। तो कहते हैं, तस्य देव प्रभावस्य तपसा भावित आत्मनः, कहते देवताओं के तुल्य प्रभावशाली हैं। यहां पर आप लोगों को बतला दें, यह जो प्रसंग हम लोग कर रहे हैं और इसके बाद फिर सुतीक्ष्ण का प्रसंग आएगा, थोड़ी देर के लिए आपको उस प्राचीन हिंदू धर्म में जाना पड़ेगा जिस धर्म को आज हम सनातन धर्म कहते हैं, ऋषियों का धर्म कहते हैं। यह धर्म उस समय का है जिसके बारे में निश्चित तौर पर हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। अगर ये वाल्मीकि रामायण को हटा दिया जाए तो हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा उस समय के बारे में, क्योंकि वेद में इन सब चीजों का बहुत अधिक वर्णन नहीं है, थोड़ा बहुत है,
जो इतिहास के पंडित हैं वो काफ़ी सारी बातें निकाले हैं, लेकिन जितने विस्तार में यहाँ वर्णन है और किसी भी ग्रंथ में नहीं है उस काल के। यह वह समय था जब उपनिषद की परंपरा नहीं आई थी, या अगर आई भी थी तो वाल्मीकि जी ने उसे छुआ नहीं है। गीता की परंपरा नहीं थी और सबसे महत्वपूर्ण यह जो भागवत धर्म है, भागवत यानी श्री कृष्ण पर जो आधारित जितने सारे ग्रंथ हैं, ये सब नहीं है। यानी आत्म तत्व, परमात्मा, यह जो दो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है आज हिंदू के धर्म में, यह ये दो अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं आज के हिंदू धर्म में, आत्मा, परमात्मा। वाल्मीकि रामायण में इन दोनों तत्व का सर्वथा अभाव है। आत्म तत्व के बारे में भी वाल्मीकि जी नहीं आलोचना करते हैं और परमात्मा तत्व के बारे में भी नहीं करते हैं, क्योंकि यह ग्रंथ वैदिक काल का है, जहां दो अत्यंत महत्वपूर्ण साधना थी, तपस्या और यज्ञ। दोनों के लिए, तपस्या और यज्ञ दोनों के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ती थी। वेद अध्ययन करके स्वाध्याय से धीरे धीरे तपस्या की ओर और स्वाध्याय से धीरे धीरे यज्ञ की ओर। वेद है इनके मूल में, वेद से स्वाध्याय, स्वाध्याय इधर, तपस्या इधर। सृष्टि को हम लोग वेद में जैसा पाते हैं, मोटे तौर पर सृष्टि एक निरंतर, यह एक निरंतर सत्ता है। निरंतर सत्ता का अर्थ होता है, समुद्र में आप जा रहे हैं, समुद्र में चलते चलते केवल पानी पानी पानी, और हठात वहां कहीं पर जाकर आपको एक द्वीप दिखाई देता है, यानी सत्ता वहां निरंतर नहीं है। लेकिन जल और जल के अंदर जो मछलियां हैं, इन्हें भी अगर अस्तित्व के रूप में लिया जाए तब आपको लगेगा कि जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है। जहां भारतवर्ष है, भारतवर्ष से चलते चलते आप बंबई पहुंचते हैं, बंबई से जहाज पर चलते हैं और जलचर भरे हुए हैं, चलते चलते फिर आप कहीं पर जाकर पहुंचते हैं, जहाज इधर को जाता है। पहले के दिनों में लोग लंदन, अमेरिका ऐसे ही जाते थे। एक तरफ से जाएंगे तो जापान आदि पहुंच जाएंगे, दूसरी तरफ से जाएंगे तो लंदन पहुंच जाएंगे। लेकिन एक निरंतर सत्ता है। साधारणतः हम लोग जब सृष्टि को देखते हैं, साधारणतः बहुत मोटी दृष्टि से, एक तरफ हम लोग को दिखाई देता है या पृथ्वी है, ऊपर में चांद है, सूरज है इत्यादि, और जो अंतर जगत के वासी हैं उनकी दृष्टि में हम हैं और ऊपर में देवता है, स्वर्ग है, भगवान है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जब गहराई में आप जाएंगे और युक्ति की दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे, जिन लोगों की दृष्टि सूक्ष्म हो गई है, वे सृष्टि को बिल्कुल एक निरंतर अस्तित्व के रूप में देखते हैं, जानते हैं, और यही सच्चाई है। व्यक्ति जब मरता है, उसका सूक्ष्म शरीर निकल आता है, सूक्ष्म शरीर निकलकर प्रेत योनि, प्रेत माने भूत प्रेत नहीं, प्रेत योनि होता है जिनको स्थूल शरीर, हमारे जैसा शरीर नहीं है, तो कहते हैं सूक्ष्म शरीर में वास कर फिर कहीं किसी योनि में उनका जन्म होता है, शुभ अशुभ जैसा भी उनका कर्म रहा हो। जिनके कर्म अत्यधिक शुभ होते हैं, अत्यधिक, जिन्होंने यज्ञ कर, तपस्या कर अपने को पूर्ण रूप से शुद्ध बना लिया है। शुद्ध होने का अर्थ होता है मन को पूरा निर्मल बना लिया है, मन बिल्कुल पवित्र, जैसे अच्छी तरह से झाड़ू देकर, बुहार कर, धो धा कर
और उसके बाद आप बाल्टी-बाल्टी गंगा जल डाल करके बिल्कुल शुद्ध पवित्र बना दिए हो मन, वैसे ही पवित्र। ऐसे लोग 1 साल तक योनि में नहीं प्रेत योनि में नहीं घूमते हैं, सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अलग-अलग स्तर पर है। जब हम लोग सारे शास्त्रों को एक साथ लाते हैं, विशेषकर पुराणों को, अलग-अलग लोक हैं। अप्सरा लोक है, गंधर्व लोक है, यक्ष लोक है, पितृलोक है, करते-करते अंत में देवलोक आता है, जहाँ पर इंद्रादि देवता हैं। इनके भी ऊपर ब्रह्मलोक आता है। ब्रह्मलोक के ऊपर कुछ नहीं होता है। इसी ब्रह्मलोक को विष्णु भक्त विष्णु लोक कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, और शिव भक्त इसे ही शिवलोक कहते हैं। एक ही जगह नहीं है, मन का विस्तार है इसमें। अब अगर आप बलून की कल्पना करें, तो बलून में जब आप गैस भरते हैं, हीलियम गैस, तो जैसा उसका आकार है, उसका घनत्व जैसा है, उसके अनुसार बलून धीरे-धीरे ऊपर जाएगा। जितने हल्के होंगे, यानी घनत्व आपका जितना कम होगा, उतने आप ऊपर जाएंगे। हम लोग का मन भारी है। मन में इतनी सारी कामनाएं हैं, इतनी सारी वासनाएं हैं, इतनी सारी इच्छाएं हैं, इतने सारे पाप हैं कि हमें बांध के यहां रखा है। और पाप कर्म करते करते मन जब और भारी हो जाता है, तब हम लोग सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह आदि बन जाते हैं। लेकिन मन जब हल्का होना शुरू हो जाता है, अंदर का सूक्ष्म शरीर वह भी हल्का हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मन का रहता है। मन अगर हल्का है, सूक्ष्म शरीर भी हल्का है। अगर बहुत हल्का हो गया, तो रॉकेट की तरह भागता है सीधे ऊपर। महर्षि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि हम लोग को केवल एक कहानी नहीं सुना रहे हैं, हम लोग के सामने धर्म तत्व भी प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के माध्यम से केवल राक्षस वध, असुर वध इत्यादि इत्यादि नहीं है। भारतीय धर्म जीवन की पूरी एक रूपरेखा है। भारतीय धर्म जीवन सजीव होकर हमारे सामने उपस्थित होता है। जैसे कोई बहुत सुंदर चित्रकार एक बहुत सुंदर चित्र बनाए, जहां चित्र सजीव लगने लगे, जैसे अभी बोला। वाल्मीकि जी का यह ग्रंथ बिल्कुल ऐसा है। धर्म जीवन लगता है जीवंत होकर हमारे सामने आ जाता है, और लगता है जैसे ये ऋषि मुनि, ये तपस्या, ये यज्ञ बिल्कुल जैसे हमारे सामने हो रहे हों। और यहां पर कोई उपदेश नहीं है, केवल एक वर्णन है। वर्णन जो मन में एक उत्साह भरता है, अपने आप को और अधिक अच्छा बनाने की इच्छा को प्रबल कर देता है। कभी कभी हमें लगने लगता है कि काश हम भी वैसा ही जीवन जिए। इसीलिए वाल्मीकि जी बीच बीच में उसका फल, इस तरह की तपस्या का फल क्या होता है, उसे हमारे सामने रख देते हैं। इस अध्याय में शरभंग के बारे में जब बात करें, तपोधनी, तपस्या के धनी है, और तपस्या कर उन्हें क्या फल मिलता है, इसको हमारे सामने रख देते हैं। कहते हैं तस्य देव प्रभावस्य तपसा भावित आत्मनः। आत्मभावना, आत्मचिंतन। आत्मचिंतन यहां पर कहना बहुत मुश्किल है कि वे आत्मचिंतन का अर्थ उपनिषद में आत्मा को जिस प्रकार से कहा गया है उस अर्थ में है, या किसी दूसरे अर्थ में। लेकिन तपस्या, जब भी तपस्या होती है, वहां पर देवता को आत्म रूप में ही चिंतन किया जाता है। तो श्री रामचंद्र उसमें एक बहुत अद्भुत दृश्य देखते हैं। हमने मतलब फल क्या है,
कहते हैं कि अरे, इंद्रदेव, स्वर्ग से इंद्रदेव साक्षात उतर आए हैं। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित है, शरीर देदीप्यमान है, और उनके पीछे बहुत सारे देवता हैं जिनके आभूषण चमक रहे हैं। निर्मल वस्त्र धारण कर रखा है उन्होंने, और बहुत से महात्मा इंद्र की स्तुति कर रहे हैं। उनका रथ आकाश में खड़ा है, जिसके घोड़े हरे रंग के हैं, और वह जो रथ है, कहते हैं, नवोदित सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। यहां पर 2 मिनट के लिए हम लोग रुकेंगे। वेद में देवताओं का जो वर्णन किया गया है, ये देवता एक साथ अपने व्यक्तित्व में दो अलग अलग स्तर को लेकर चलते हैं। वेदों में इनका जो वर्णन किया गया है, कभी कभी ये अनंत की सत्ता को रूपायित करते हैं, अनंत की सत्ता इसे हमारे सामने लाते हैं, और कभी कभी लगता है जैसे हमारे जैसा ही कोई व्यक्ति एक बड़ा आदमी बन गया है। दोनों होता है। जो बड़े लोग होते हैं, हमारे जैसे प्रधानमंत्री आदि हैं, तो शास्त्र में देखेंगे कभी कभी कहा जाता है, स्वर्ग में जैसे इंद्र देवता है वैसे ही पृथ्वी में राजा हुआ करते हैं। तो कभी कभी लगता है जो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, लगता है जैसे कि ये ऊपर से आए। जैसे इंदिरा गांधी जब थी तो उनके नाम में कहा जाता था कि दुर्गा देवी का अवतार है, जो लोग स्तुति करते थे। और दूसरी तरफ लगता है कि हमारे ही जैसे थे, इतने ऊपर आ गए। इंद्र के साथ बिल्कुल ऐसा होता है। हम लोग जो शुरू से सुन रहे हैं, वो लोग देखेंगे कैसे जब अहल्या अहल्या को लेकर उनका मन चंचल हो उठा था, तो वहां पर उनका आचरण बिल्कुल एक व्यक्ति की तरह था। और वहां से यहां पर जब वर्णन कर रहे हैं, ऋषि मुनि अपने हृदय में जब परमात्मा का चिंतन करते हैं, दिव्य ज्योति का दर्शन करते हैं, उसी दिव्य ज्योति को जब अपने बाहर देखते हैं, उसी का यह वर्णन है। दिव्य ज्योति, ऋषिगण ध्यान के गहराई में जाकर चेतन ज्योति अंदर भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं। यह वर्णन बाहर का है। ये इंद्र के साथ यह दो, एक तरफ परमात्मा का स्वरूप और दूसरी तरफ एक श्रेष्ठ व्यक्ति का रूप, दोनों एक साथ आता है। वेदों में हमेशा वर्णन किया गया, साधारणतः वेद में जब देवताओं का वर्णन होता है तो उनको सोने के साथ कहते हैं, उनका सब कुछ सोने का है, स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण। इंद्र के घोड़े को हमेशा हरा कहा जाता है। हरिताया बहुत प्रचलित शब्द है इंद्र के बारे में। उनका रथ हरे घोड़े खींचते हैं, दिव्य घोड़े हैं, ये साधारण घोड़े नहीं है। तो ये हरित है कहां से आया, क्यों आया, कहना बहुत मुश्किल है। हम लोग अगर उसका वर्णन करना चाहें किसी प्राकृतिक शक्ति के साथ, संभव नहीं है। श्री रामचंद्र जी देख रहे हैं कि इंद्र के मस्तक पर एक श्वेत छत्र बादलों के समान लगा हुआ है, इत्यादि कहकर दूर से देख रहे हैं श्री रामचंद्र जी। बहुत सारे ऋषिगण हैं जो इंद्र देवता की स्तुति कर रहे हैं। वेद में ऋग्वेद जो हम लोगों का सबसे सबसे प्राथमिक ग्रंथ है और अत्यंत पवित्र ग्रंथ है, उसमें करीब 1000 प्रार्थना है। 1000, उस 1000 में 250 प्रार्थना इंद्र के प्रति है। तो इंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे वेद के समय। बाद में जब विशेषकर जब श्री कृष्ण जी का आविर्भाव हुआ, तो वहां तो इंद्र की धज्जियां उड़ा दी गई। उसके बाद से इंद्र धीरे 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 पीछे हट गए। हम लोगों ने दूसरी जगह इस विषय को लेकर विस्तार में आलोचना की है कि ऐसा क्यों हुआ। कहते हैं कि देख रहे हैं, शरभंग मुनि इंद्र से वार्तालाप कर रहे हैं और रामचंद्र जी लक्ष्मण को दिखा रहे हैं कि देखो,
आकाश में वो अद्भुत रथ देखो, तेज की लपटें निकल रही हैं उससे। वह सूर्य के समान तप रहा है। यहाँ पर आप लोगों को फिर बतला दें एक बार, आप लोग जिनको इस विषय में बहुत रुचि है। ऋषि मुनिगण जब ध्यान करते हैं, थोड़ी देर पहले जो हमने बतलाया, हृदय में साक्षात ज्योति दर्शन करते हैं, वो चाहे जिस धर्म के हों। ऋषिगण जो साधक पुरुष हैं, जब वो सिद्ध होते हैं, चाहे इस्लाम में हो, चाहे ईसाई धर्म में हो, चाहे बौद्ध धर्म में हो, ज्योति दर्शन सबको होता है। और बाद में यही ज्योति दर्शन उन्हें बाहर में भी दिखाई पड़ता है। यहां जो यह वर्णन है, यह कविता मात्र नहीं है, यह वास्तव है। वास्तव में ऐसा दिखाई पड़ते हैं। इंद्र के बारे में नहीं कह रहे, लेकिन जिनका आप ध्यान करेंगे, जिनकी आप स्तुति करेंगे, उनको आप ऐसा ही देखेंगे। और बहुत सुंदर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ये हया पुरुहूतस्य पुरा शक्र से न श्रुता। लक्ष्मण देखो, हम लोगों ने जो सुना था, इंद्र के रथ के घोड़े ऐसे होते हैं, हरे रंग के, देखो बिल्कुल वैसे हैं। यहां यह शास्त्र पढ़ने का महात्म्य, शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं केवल ज्ञान अर्जन करने के लिए नहीं, एक मन में एक नक्शा बन जाता है, जिस कारण से जब हमें वास्तविक आध्यात्मिक अनुभूति होती है, तो हमें सब कुछ आश्चर्य नहीं लगता है। हम लोग ज्ञान जिस अर्थ में समझते हैं, कभी भी कोई भी शास्त्र आपको ज्ञान नहीं दे सकता है। यह जो ज्ञान है, ज्ञान हमेशा अंदर से आता है। किसी भी पुस्तक से, किसी भी ग्रंथ से हमें केवल जानकारी मिलती है। अभी वर्तमान काल में देखेंगे ना, गूगल आदि के कारण इंफॉर्मेशन, आपको केवल इंफॉर्मेशन मिलेगा, जानकारियां मिलेगी। ज्ञान अंदर से, और जानकारी अगर नहीं भी है तब भी आपको ज्ञान मिल सकता है। जैसे छोटे बच्चे देखेंगे, कभी उन्होंने कुछ देख लिया, रास्ते में कुछ देख लिया, एकदम बड़ी बड़ी आंखें कर आपके पास, माँ के पास आके बोलेंगे, माँ आज मैंने ऐसा देखा। यानी जानकारी उन्हें बाद में मिली, ज्ञान उन्हें पहले प्राप्त हुआ। और साधारणतः जो लोग पुस्तकें बहुत पढ़ते हैं, जैसे हम आप इंग्लैंड के बारे में, अमेरिका के बारे में बहुत कुछ पढ़े होंगे, लेकिन हम में से हर कोई तो इंग्लैंड अमेरिका नहीं गया ना। जानकारी मिल गई है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। कहना बहुत मुश्किल रहता है। कुछ लोगों को प्रत्यक्ष पहले होता है और जानकारी बाद में मिलती है। श्री रामकृष्ण देव इसके ज्वलंत उदाहरण है, जिनको प्रत्यक्ष पहले हुआ, जानकारी बाद में मिली। शास्त्र पढ़ने से जानकारी मिल जाती है, मन तैयार रहता है, और जैसे ही प्रत्यक्ष होता है, ओ यही वह है। इसलिए शास्त्र बहुत ही महत्व रखते हैं। मन को भी शास्त्र तैयार करते हैं। कहते हैं कि देखो, आकाश में बिल्कुल उसी तरह के दिव्य अश्व खड़े हैं, और यह रथ साधारण रथ नहीं है, यह सूक्ष्म है। श्री रामचंद्र जी पुण्यात्मा है, इसीलिए देख पा रहे हैं। कहते हैं कि देखो, इनके साथ 100-100 युवक खड़े हैं, वे भी देवलोक के ही हैं, और कहते हैं इनकी उम्र 25 साल है, सब 25 वर्ष के हैं। स्वर्ग में जब वर्णन किया जाता है इसी तरह से कि 25 वर्ष के होते हैं। एतद ही किल देवानाम वयो भवति नित्यदा। श्री राम जी कहते हैं कि सुना है स्वर्ग में जो लोग रहते हैं उनकी उम्र हमेशा 25 साल की होती है। असल में हमेशा 25 साल की नहीं होती है, उनकी भी उम्र होती है, लेकिन समय वहां इतना धीरे 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 चलता है, और जैसे जैसे उनका पुण्य समाप्त होता है, स्वाभाविक रूप से स्वर्ग से धीरे धीरे नीचे चले आते हैं। इसीलिए जो वहां रहते हैं उनकी उम्र 25 साल की ही लगती है। कहते हैं लक्ष्मण रुको, थोड़ा देखिए तेजस्वी पुरुष कौन है, ठीक ठीक पता कर लें, यानी इंद्र के बारे में, तुम यहीं पर रुकना।
वो धीरे-धीरे शरभंग मुनि के आश्रम की ओर श्री रामचंद्र जी अकेले बढ़ते जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण पीछे खड़े हैं। उसे देखकर इंद्र देवता कहते हैं, हे शरभंग मुनि, श्री रामचंद्र जी इधर आ रहे हैं। ये मुझसे बात करें इसके पहले ही मुझे यहां से चले जाना पड़ेगा। इस समय श्री रामचंद्र से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। शरभंग को कह रहे हैं। जितवंतम कृतार्थम ही तद आहम अचिरादिमम। श्री रामचंद्र जी को वह काम करना है जो दूसरों के लिए बहुत कठिन है, यानी रावण वध। उसी समय मैं इनसे मिलूंगा, अभी नहीं। मैं मजाक में लोगों को कहता हूं, मजाक में कहता हूं, इसे आप लोग सीरियसली नहीं ले लेंगे। मैं कहता हूं, देखिए आप, जब मैंने पहली बार पढ़ा था इस श्लोक को, तो मैंने कहा था कि देखिए हम आप सभी जो है ना, हम लोगों को सबको महान कार्य करना है। इस जीवन में नहीं करना, अगले जन्म में करना है। भगवान आके दर्शन देना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं जब आप वह दुष्कर कार्य कर रहे होंगे तब वे आकर दर्शन देंगे। हम लोग दुष्कर कार्य करना ही नहीं चाहते हैं, हम लोग उस दुष्कर कार्य की ओर बढ़ ही नहीं रहे, इसीलिए भगवान हमें दर्शन नहीं दे रहे, देवता हमें दर्शन नहीं देते हैं, और इसीलिए ईश्वर कृपा भी नहीं करते हैं। इंद्रदेव देखिए आकर के आसानी से कृपा कर दे सकते थे श्री रामचंद्र जी पर, नहीं किया। रावण वध के समय वे उतरेंगे। तो आप इतना हाथ जोड़ करके बोलते हैं, प्रभु ये कीजिए, प्रभु वो कीजिए। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी कोई कृपा नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके कार्य अत्यंत साधारण है। जब आप महत् कार्य पर उतरेंगे, धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को जब महाबली बना लेंगे, तब यही देवतागण आएंगे आपकी सहायता के लिए, तभी ईश्वर की कृपा होगी, तभी ईश्वर दर्शन देंगे। यानी महान बनिए। महान बनने का जब प्रयास शुरू हो जाएगा, तब देखेंगे सृष्टि में जो आध्यात्मिक शक्ति है, इस सृष्टि में जो ईश्वरीय शक्ति है, आपके सामने आकर उपस्थित होगी। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? क्योंकि हम शक्ति विहीन हैं। इसलिए उठिए, चलना शुरू कीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हम आप सभी महान कार्य करने के लिए बने हैं। शक्ति संचय और आगे बढ़ना। मैं मजाक में पहली बात कर रहा था, दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि आगे बढ़ना ही हम लोगों के जीवन का उद्देश्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग पूछते हैं उन्हें मैं मजाक में कहता कि भगवान आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप तो यह कहकर इंद्र जल्दी से रथ पर बैठकर विदा हो गए। देवता लोग भी साधारण लोगों से डरते हैं। श्री रामचंद्र जी का भी तो उसका कार्य बाकी है ना। उस अर्थ में अगर देखा जाए, श्री रामचंद्र जी अभी भी साधारण है। उन्होंने विराट वध किया है, उन्होंने शूर्पणखा सॉरी इसके पहले ताड़का का वध किया है, शिव धनुष को तोड़ा है, लेकिन आगे जो काम होने वाला है महान है। आपने अभी तक जो किया है अति साधारण है। बढ़िए, आगे बढ़िए। जब भी कुछ काम करते हैं, देखिए इसमें आपकी पूरी शक्ति निकल रही है कि नहीं। कमरे में जब झाड़ू लगा रहे हैं, मन आपका पूर्ण केंद्रित है या नहीं, ध्यान आपका पूर्ण रूप से केंद्रित है या नहीं। नहाने के बाद कपड़े को जब सूखने के लिए तार पर रखते हैं, तार पर डालते हैं, उस समय
आपका मन केंद्रित है या नहीं। व्यक्ति बड़े काम से महान नहीं बनता है, व्यक्ति साधारण काम से महान बनता है। हम लोग ये धारणा है कि बड़ा कुछ करेंगे, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पाँव हम लोग का रहता है कलकत्ता में, दूसरा पाँव रहता है दिल्ली में। ऐसे नहीं होता है। मन के पाँव। छोटे-छोटे काम को जब ठीक से किया जाता है, सुचारू रूप से किया जाता है, अपने पूर्ण सत्ता के साथ किया जाता है, तब महानता धीरे-धीरे अंदर आती है। इंद्र जी चले गए और श्री रामचंद्र जब शरभंग मुनि के आश्रम में आते हैं, शरभंग बतलाते हैं कि क्या हुआ अभी। मामेश वरदो राम ब्रह्म लोकम निनीशति जितम उग्रीन तपसा दुष्प्रापम अकृतात्म भी। 28 नंबर श्लोक है, पंचम सर्ग में। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। कहते हैं ये वर देने वाले इंद्र हैं जो मुझे ब्रह्मलोक ले जाना चाहते थे। यहीं पर स्पष्ट होता है कि इंद्र साधारण देवता नहीं है, क्योंकि इंद्र देवलोक के वासी हैं, लेकिन ले जा रहे हैं उन्हें ब्रह्मलोक। यह शक्ति केवल ईश्वर के अवतार को होती है, क्योंकि बाद में जिस तरह से वर्णन आता है, इंद्र का भी ब्रह्मलोक में प्रवेश वर्जित है। तो कहते हैं जितम उग्रेण तपसा, मैंने उग्र तपस्या करके उस लोक पर विजय पाई है। यह बहुत महत्वपूर्ण विचार है यहां पर। कहते हैं उस लोक पर हमने विजय पाई है। अभी कुछ देर पहले हम लोग विचार कर रहे थे कि कैसे सृष्टि एक निरंतर सत्ता है। यहां से हमारे ऊपर हम लोग बोलते हैं साधारणतः आसमान है, लेकिन साधारण दृष्टि से अगर देखेंगे, यानी सॉरी विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, हमारे ऊपर वायुमंडल है। और वायुमंडल के ऊपर जैसे जैसे जाएंगे गुरुत्वाकर्षण है, और वो गुरुत्वाकर्षण की सीमा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अगर हमें जबरदस्ती फेंक दिया जाए ऊपर, इसका फल क्या होगा? नीचे गिर जाएंगे, हाथ मुंह टूट जाएंगे हमारे। हम लोग जब भी कुछ पाना चाहते हैं, देखिए जैसे अभी बहुत अच्छा उदाहरण है, सुनने में अच्छा तो नहीं लगता है, वास्तविकता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने पैसे के बल पर, शक्ति के बल पर प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन देखिए क्या बुरा हाल था उनका। और अब देखिए दूसरी बार अमेरिका के इतिहास में उन्हें इम्पीच किया गया है, उनको पदच्युत करने की सारी व्यवस्था कर दी गई। क्यों? कहीं पर वे इस पद के अधिकारी नहीं थे। अब वे लोग कह रहे हैं कि ऐसा कर दो जिससे कि भविष्य में कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सके। हम लोग के साथ यही होता है। हम लोग चाहते हैं इसकी सहायता से, उसकी सहायता से, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर को प्रार्थना कर हम किसी तरह से बड़े बन जाएं। अब तो बड़े बन जाएंगे, लेकिन वहां से गिर जाएंगे, आप टिक नहीं सकेंगे। अगर आप में शक्ति नहीं है, और सबसे बड़ी बात, अगर आपने उसे जय नहीं किया है, उस पर विजय प्राप्त नहीं किया है, हाथ से निकल जाएगा। अभी आप लोग देखते हैं शादी करते हैं लोग पति पत्नी, और कुछ ही दिन बाद बोलते हैं तलाक तलाक तलाक। क्यों? एक ने दूसरे पर विजय नहीं प्राप्त की है, यानी तपस्या नहीं की है कि उसके साथ रह सके दोनों। इसलिए कुछ दिन साथ रहकर अलग हो जाते हैं। जिस तपस्या की आवश्यकता है, वह तपस्या हम लोग नहीं कर पाते हैं। एक सेकेंड। तो कहते हैं कि इन्होंने उन लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है, यानी राजा जैसे किसी राज्य पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपनी इच्छा अनुसार उस राज्य में जाएगा, उस राज्य से निकलेगा। उसी तरह से ये ऋषिगण लोक पर जय पा लिए हैं।
उस स्वर्ग में जा सकते हैं। जब उनकी इच्छा हो वहां से निकलकर इस लोक में, उस लोक में, पृथ्वी लोक पर आ सकते हैं। शर्वंग कहते हैं कि मैंने विजय प्राप्त की है। कहते हैं, हे रामचंद्र, जब मुझे पता चला कि आप आश्रम के निकट आए हैं, तो मैंने सोचा कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन कर, उनका सत्कार कर, तब मैं जाऊंगा। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए, सोचिए। शरभंग शरभंग निश्चित करें कब अपना देह त्याग करेंगे। इंद्र उन्हें लेने आए हैं, उनको वो भी विदा हो गए। जब मैं चाहूंगा तब मैं जाऊंगा। यह है हिंदू धर्म। मृत्यु पर भी विजय। यह नहीं करें कि मैं अमर होऊंगा, लेकिन मैं जब चाहूंगा तब होगा। क्या आश्चर्य है। केवल स्वर्ग को उन्होंने जय नहीं किया है, मृत्यु को विजय कर लिया है। और साथ में कहते हैं, मैंने ये ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक आदि जो पाए हैं, इन सब लोगों को आप ग्रहण करें। यानी मेरे लिए तपस्या ही महत्वपूर्ण है। मैं सारे पुण्य आपको दे देता हूं। श्री रामकृष्ण देव भी इस तरह से उनके शिष्य नरेंद्र नाथ, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, उन्होंने कहा कि देखो, मैंने जितना कुछ प्राप्त किया तुम्हें दे दिया। विश्वामित्र ने भी बला, अति बला और अन्य अस्त्र की जो शिक्षा थी, सब उन्हें यूं ही दे दिया, उचित पात्र समझकर। यही सब पढ़कर हम लोगों को लगता है कि कोई ऋषि मुनि हमें कुछ दे दे। अरे पात्रता कहाँ है, आपने लेने की क्षमता कहाँ है? तो श्री रामचंद्र जी हंसकर कहते हैं, अहमेव हरिष्यामि सर्वान लोकान महामुने। हे महामुनि, मैं ही आपको उन सब लोगों को प्राप्त कराऊंगा। इसका असल में क्या अर्थ होता है कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि या तो फिर मानना पड़ेगा कि वाल्मीकि जी भी मानते हैं कि श्री रामचंद्र जी भगवान के अवतार हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग शुरू से देख रहे हैं, इस तरह से नहीं है। कहना बहुत मुश्किल है। या यह हो सकता है कि श्री रामचंद्र जी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं इस तरह से पुण्य में प्रतिष्ठित हूं कि मैं ही आपको वह पुण्य दे दे सकता हूं। अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, कहना बहुत मुश्किल है। यह श्लोक वास्तव में इसका क्या अर्थ है, यह हो सकता है प्रक्षिप्त हो, लेकिन प्रक्षिप्त इसलिए नहीं है क्योंकि यह बिल्कुल निरंतर है। यहां पर जो चिंतन है निरंतर है। तो कहते हैं कि मैं तो केवल यहां निवास करना चाहता हूं। तो शर्वंग कहते हैं कि यहां बगल में ही सुतीक्ष्ण है, आप उनके आश्रम में जा सकते हैं, वो बहुत अच्छी व्यवस्था आपके लिए कर देंगे। और कहते हैं कि सुंदर नदी है, इसके किनारे किनारे आप चले जाएं तो वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आप 2 घड़ी रुक जाएं, 2 घड़ी। यावत जहामी गात्राणि जीर्णाम त्वचम इवो रगः। सांप जैसे अपने केचुल को छोड़ देता है, मैं भी अपने इस शरीर को त्याग करना चाहता हूं। 2 घड़ी आप रुक जाएं। और यह बोलकर उन्होंने अग्नि की स्थापना की और उस पे जाकर बैठ गए और आग लगा दी। और श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को देखते 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 जलकर भस्म हो गए। बाद में हमारे तुलसीदास जी ने और अन्य जो भक्ति मार्ग के कवि हैं, वे इस प्रसंग को बहुत उच्च श्रेणी पर लेके चले गए। बहुत 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 उच्च श्रेणी पर लेके चले गए, उच्च स्तर पर लेके चले गए। क्योंकि श्री रामचंद्र जी साक्षात परमात्मा है। उनके दर्शन करते 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 इन्होंने अपना देह त्याग दिया। बहुत सुंदर कहते हैं, 2 घड़ी ठहर जाएं, आपके देखते देखते मैं अपना देह त्याग करूंगा। कैसे? जैसे लोग पुराने वस्त्र का त्याग करते हैं, जैसे सर्प अपने केंचुल को छोड़ता है। बस कहते हैं कि महात्मा के लोम, केश, जीर्ण त्वचा सब जलकर राख हो गए। और उसके बाद देखते हैं कि कैसे शर्वंग मुनि
एक कुमार के रूप में निकल आए। यही देवताओं का जैसा था, 25 वर्ष के कुमार निकलकर अग्नि राशि से ऊपर उठ गए, यानी उनका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल आया। कहते हैं कि अब चले गए ब्रह्मलोक की ओर, और ब्रह्मा जी ने साक्षात उनका स्वागत किया। यहां से शुरू होता है षष्ठ सर्ग। शरभंग को इस तरह से उन्होंने देखा, कैसे अपने आप को अंतिम आहुति, जीवन भर आहुति देते रहे, तपस्या करते रहे, और अब स्वयं को होम कर दिया। यहां से चलते हैं धीरे धीरे सुतीक्ष्ण मुनि की ओर। आप लोग जिनके पास वाल्मीकि रामायण है, यह षष्ठ सर्ग अरण्य कांड में क्या कितने तरह के मुनि होते हैं, इनका वर्णन किया गया है। इसमें केवल 21 है, 21 कह के भी आदि कह देते हैं। मैं केवल नाम आपको सुनाता हूं, बहुत आश्चर्य लगता है उन्हें। मैंने भी जब पहली बार इसको पढ़ा तो मेरा सर घूम गया था। मैं बहुत संक्षेप में वर्णन करता हूं कि कितने तरह के मुनि होते हैं। सबसे पहले है वैखानस। वैखानस के बारे में कहते हैं कि ब्रह्मा के नख से इनका जन्म हुआ था। और वालखिल्य, वालखिल्य है ब्रह्मा के लोम से इनका जन्म हुआ था, और ये हमेशा अंगूठे की आकार के हैं, अंगूठे से बड़े बहुत छोटे हैं। बाद में इसको लेकर के बहुत सारी कहानी है कि कैसे वालखिल्य मुनि का अपमान कर दिया था इंद्र ने, तो वालखिल्य मुनि से बहुत नाराज हो गए और उन्होंने यज्ञ किया कि नया इंद्र उनको चाहिए। महाभारत में कहानी आती है, और वहां से जाकर जटायु का जन्म हुआ। उसके बाद है संप्रक्षाल। खाने के बाद धो धा करके सब रख देते हैं, और अगला खाना कैसे होगा इसके बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। और मरीचिप, मरीचिप है, इसका अर्थ क्या है पता नहीं, बोलते सूर्य और चंद्रमा की रश्मि का ही पान करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं करते हैं ये। और अश्मकुट, अश्मकुट कहते हैं कच्चे अन्न को लेके कूट के खाते हैं, उन्हें खाना कभी पकाते ही नहीं है। जो भी कच्चा मिला, चावल हो गेहूं, उसे कूट कर बस उसे खा लेते हैं। पत्रहार, पत्रहार केवल पत्ता ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। दंतोलूखली, दांत को ही उखल का काम, दांत से ही उखल का काम लेते हैं, यानी कुछ भी उखल का काम नहीं करेंगे, जो भी है दांत से ही करेंगे। उन्मज्जक, कंठ तक पानी में घुसकर तपस्या करते हैं। तपस्या जब करेंगे नदी में घुसकर, कंठ तक पानी में घुसकर, बस वहां पर जब ध्यान किए जा रहे हैं। गात्रशय्य, गात्रशय्य है जो जमीन पर बिना बिछावन के हमेशा हमेशा सोते हैं, यही उनका व्रत है। कोई बिछावन नहीं, कोई तकिया नहीं, कुछ नहीं। अशय्य, अशय्य है सैया का कोई भी साधन है उससे रहित है। इस दोनों में क्या अंतर है, बहुत अधिक कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि तकिया नहीं लेते हो, दूसरा है कि बिछावन भी नहीं लेते हैं। अनवकाशिक, अनवकाशिक है जो हमेशा सत्कर्म में लगे रहते हैं। फिर बोलते हैं सलिलाहार, सलिलाहार है केवल पानी पी करके रहते हैं। वहां से वायुभक्ष, केवल हवा पीते हैं। अब वो जो चंद्र किरण और सूर्य किरण और इसमें हवा में, इसमें क्या अंतर है मुझे नहीं पता है। ये सब नाम आते हैं, महाभारत आदि में भी घूम घूम कर आते हैं। दिखा रहे हैं ये कि कितने बड़े तपस्वी हैं, ये सब अलग अलग तरह की तपस्या करते हैं। आकाश निलय, जिनका घर आकाश है, यानी खुले मैदान में रहते हैं ये। और स्थंडिल शाही, यज्ञ की वेदियां वहीं पर सोते हैं, मैंने बस यज्ञ करेंगे वहीं पर सोएंगे, उठेंगे फिर यज्ञ करेंगे वहीं पर सोएंगे। फिर बोलते हैं ऊर्ध्ववासी, पहाड़ों के शिखर पर रहते हैं। हम लोग बोलते हैं ना हिमालय पर रहते हैं, उसी तरह के।
दांत, दांत का अर्थ होता है जो अपने इंद्रियों पर पूरा निग्रह करके रखे हैं। आर्द्र पटवासा, हमेशा भीगे हुए कपड़े ही पहनते हैं। इसका अर्थ तपस्या करने के समय शरीर काफी गर्म हो जाता है, तो इसलिए हो सकता है कि, लेकिन तो यही तपस्या है, हमेशा भीगे कपड़े पहनते हैं। मेरा तो सर भी थोड़ी देर भीगा रह जाए तो मुझे सर्दी लग जाती है, देखिए अभी जुकाम लगा हुआ है, जरा सा लग गया जाड़े के समय तो जुकाम लग गया। क्या इन लोगों की जब तपस्या के बारे में सुनते हैं, वो तपस्या के बारे में सुन के ही मुझे ठंड लगने लगती है। और 19 नंबर कहते हैं तपोनिष्ठ, जो सदा सर्वदा जप और तपस्या करते रहते हैं। पंचाग्नि सेवी, पंचाग्नि सेवी है जो पंच अग्नि, 5 अग्नि की सेवा करते हैं। इसमें विशेषकर गर्मी के समय, गर्मी का समय अगर नहीं भी है, जाड़े के समय भी जब भी कर सकते हैं। पंच अग्नि, वो 4-4 हाथ की दूरी पर खुली जगह में अग्नि जलाई जाती है, 4 अग्नि, और ऊपर में सूर्य, 5 अग्नि, उसके बीच में बैठकर पंचतपा बोलते हैं बंगला में। श्री श्री मां शारदा देवी ने पंचतपा किया हुआ था। बेलूर मठ है, बेलूर मठ के बगल में ही हम लोग का पुराना मठ है, तो उन दिनों मकान किराए लेके श्री श्री मां रहती थी, उसमें बेलूर मठ की स्थापना नहीं हुई थी, तो मां ने वहां पंचतपा किया हुआ था। पंचतपा बहुत कठिन माना जाता है वर्तमान काल में भी, विशेषकर गर्मी के समय में, मई जून में जब बिल्कुल आग तप रही है, ऊपर से भी नीचे से भी, खुले में 4 आग और ऊपर 5वां, सुबह से लेकर शाम तक वहीं बैठकर जप करते रहना। तो कहते हैं श्री मां शारदा देवी, उनके शरीर की कांति बहुत सुंदर थी पहले, और पंचतपा 1 महीने के आसपास जो उन्होंने की, तो उनका शरीर पूरा काला पड़ गया उसके बाद। तो बाद में उनका शरीर काला ही था उस पंचतपा के बाद। तो तपोनिष्ठ पंचाग्नि सेवी, तो यही कहते हैं ये सारे जितने तपस्वी थे सभी श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। वे आकर कहते हैं, हे रामचंद्र जी, आप हम लोग के संरक्षक हैं और आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोक में विख्यात हैं। कहते हैं कि हम लोग आपके पास प्रार्थी बनकर आए हैं कुछ मांगने के लिए। स्वार्थ की बात कर रहे हैं, देखिए इतने बड़े बड़े तपस्वी हैं, सभी कह रहे हैं स्वार्थ की बात कर रहे हैं क्या? कहते हैं साथ में, कहते हैं इसके लिए आप हमें क्षमा करें। अधर्म सुमहान नाथ भवे तस्य तु भूपते, यो हरे बलिशाट भांग भागम न च रक्षति पुत्रवत। राजा राजा छठा भाग लेकर के पुत्र के समान अगर प्रजा की रक्षा नहीं करे तो वह पापी कहलाता है। ये बहुत मजेदार है कि कहते हैं छठा भाग 16%, यानी राजा को यह जो इनकम टैक्स आदि है हिंदू धर्म के अनुसार यह है 16% का। लेकिन जब देखेंगे, मैं कभी कभी सोचता हूँ मजाक में सरकार को लिखें कि देखिए, अलग बहुत सारे धर्म के लोग कहते हैं मेरे धर्म में ऐसा है, मेरे धर्म में ऐसा है, और मुझे अपने धर्म को पालन करने की अनुमति दी जाए। तो यहाँ तो इनकम टैक्स है छठा भाग 16%, इससे अधिक नहीं, सरकार नहीं ले सकती इससे अधिक। और लेने के बाद कहते हैं पुत्र की तरह रक्षा करे, नहीं करे पापी है। और इसके बाद कहते हैं कि जो राजा अच्छे राजा हैं, उनके राज्य में जो ऋषि मुनि वास करते हैं सुरक्षित है, इसलिए वे जो तपस्या करते हैं उसका चौथा भाग राजा को चला जाता है। राजा तपस्या नहीं कर सकता, उसे समय नहीं है, इसलिए क्या होता है जो ऋषि मुनिगण तपस्या करते हैं उनके पुण्य का चौथा भाग राजा को चला जाता है। ये इतना सुंदर है, ये भाव भाव इतना सुंदर है। राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा, उसमें सुरक्षित रहकर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वह पुण्य राजा को चला जाता है। तो कहते हैं यहाँ वन में जो भी हैं वानप्रस्थी, जो भी हैं तपस्वी, जो भी हैं ब्राह्मण, इनकी रक्षा आप ही करेंगे, यह आपका दायित्व है। आप वन में क्षत्रिय हैं। तो कहते हैं कि यहाँ
जब आप चलेंगे देखेंगे बहुत सारे ऋषि मुनि के कंकाल मिलेंगे, क्योंकि राक्षस गण हैं इधर और बहुत मुनियों का संहार करते रहते हैं। जैसे-जैसे हम लोग आगे चलेंगे देखेंगे ऐसा है। कहते हैं कि इन राक्षसों से बचने के लिए हम आपकी शरण लिए हैं। सबको पता चल गया श्री रामचंद्र जी हैं, शक्तिशाली हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, नैवम अर्हत मांग वक्तुम आज्ञाप्योहम तपस्विनाम। आप लोग इस तरह से मेरी प्रार्थना मुझसे प्रार्थना नहीं करें। मैं आप सबका आज्ञा पालक हूं। आपने कहा मैं करूंगा। और आप लोगों की प्रयोजन सिद्धि के लिए मैं दैवात यहां आ गया हूं। ये ईश्वर की इच्छा है, दैव है, भाग्य है, कर्मों का खेल है कि मैं यहां पहुंच गया हूं। और आपकी सेवा का अवसर अगर मुझे मिलता है तो यह तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि संयोग से ही मैं आया और यहां आया हूं। अब ये इतने सारे जो ऋषि मुनि हैं, अलग अलग तरह का जो वर्णन किया गया, ये लोग सब श्री रामचंद्र जी को लेके सुतीक्ष्ण मुनि के पास आए, जो बहुत ही प्रसिद्ध मुनि हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, सुतीक्ष्ण के बाद एक बिल्कुल एक नया अध्याय शुरू होता है। आज हम लोग यहीं समाप्त कर देते हैं। अगले दिन हम लोग सुतीक्ष्ण के बारे में बात करेंगे।